नमस्कार, आप देख रहे हैं सच आज न्यूज। विदिशा जिले के लटेरी से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां ग्राम कोकानगढ़ की एक नाबालिग बालिका के लापता होने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। बालिका की बरामदगी को लेकर परिजनों, ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों में भारी नाराजगी देखने को मिली। मामले की गंभीरता को देखते हुए क्षेत्रीय विधायक उमाकांत शर्मा देर रात स्वयं लटेरी थाने पहुंचे और करीब 5 घंटे तक ग्रामीणों के साथ थाना परिसर में डटे रहे। विधायक ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए वरिष्ठ अधिकारियों से शिकायत की और मामले में तत्काल कार्रवाई की मांग की। ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस को बालिका के संभावित ठिकाने की सूचना पहले ही मिल चुकी थी, लेकिन समय रहते प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई। वहीं पुलिस का कहना है कि बालिका की तलाश के लिए लगातार टीमें सक्रिय हैं। देर रात तक चले घटनाक्रम के दौरान थाना परिसर में बड़ी संख्या में ग्रामीण, समाजजन और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। स्थिति को देखते हुए प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और लोगों को कार्रवाई की जानकारी दी। इस बीच तनावपूर्ण माहौल के कारण विधायक उमाकांत शर्मा की तबीयत भी बिगड़ गई, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम को बुलाकर उनका स्वास्थ्य परीक्षण कराया गया। फिलहाल पुलिस ने परिजनों और ग्रामीणों को आश्वस्त किया है कि 24 घंटे के भीतर बालिका को सुरक्षित बरामद करने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। अब देखना होगा कि पुलिस का यह आश्वासन कितना सफल साबित होता है और नाबालिग बालिका कब तक अपने परिवार के पास सुरक्षित लौट पाती है। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए सच आज न्यूज। सच आज न्यूज, आपकी खबर, आपकी आवाज। बोला है और इसने इनके मोबाइल बोला है और इसलिए बोला उन्होंने कि ये पुलिस का मोबाइल और ये आते ही हमसे झूठ बोले। आपके कर्मचारी ड्रेस में नहीं, हम पहचान नहीं पा रहे कौन यहाँ पे टीआई है, कौन यहाँ पे थानेदार है, कौन यहाँ पे हेड कांस्टेबल है, कौन यहाँ पे जो है वो है सिपाही हैं। पूछो ना, इनके सामने ड्रेस का बोला है मैंने। उनके अगर ड्यूटी पे हैं लोग जो विदाउट यूनिफॉर्म, तो आप उनकी रिपोर्ट भेजिए, मैं कार्रवाई करूँगा। मेरी सुरक्षा मुझे नहीं चाहिए, भगवान भरोसे है। अपराधी पुल फंस रहे हैं, इनके यहाँ की बच्ची चली गई, उसका क्यों कार्रवाई नहीं? आईजी साहब, मैं अभी यहाँ लटेरी थाने में हूँ और वहाँ के थानेदार साहब उनका बालाघाट ट्रांसफ़र हो गया। मैंने छोटे थानेदार साहब के नंबर पर बात करी, मैं थाने में भी आया। आज हमारा हिंदू समाज का एक नाम अभिनंदन के उसमें, तो वहाँ से मैं मेरे लिए शिकायत मिली आया तो उससे व्यवहार किया। ये बोले कि आप मेरा दवा नहीं करवा दीजिए, ट्रांसफर करा दीजिए, आप मेरे लिए जानवर से वैली थाने पर आते उस पर ही दबाव बनाते। जो मैं पहले प्रशांत जी को भी जानकारी दे चुका, एडिशनल एसपी साहब को, एसडीओपी साहब को भी 2-3 थाने की जानकारी दे चुका हूँ। और इस प्रकार से मेरे सामने बहुत जनप्रतिनिधि, नगर पालिका अध्यक्ष, सरपंच और सबके सामने ऐसे और नागरिक अभिनंदन था उनका। संतगण आए थे, वहाँ हमारे जो गाँव वालों ने हमसे कहा एक दो शिकायतें हो रहा है, तो मैंने कहा चलो थाने चलते हैं, मैं बात कर लेते हैं। एसडीओपी साहब कह रहे हैं, कहने लगे कि आप थाने में खड़े होकर तो यहाँ हुजूम इकट्ठा नहीं करना चाहिए, तो आप निषेधाज्ञा जारी कर दो, हमें गिरफ्तार कर लो। हम तो बैठे ही हैं, मर जाएंगे। अगर अलीगल हैं हम तो हम पे कार्रवाई करें। नहीं, टीआई अगर अभी अंडर ट्रांसफ़र है, वो मुझसे कह रहा है कि तुम्हारी राजनीति का वो करते हो, मुझ पर दबाव बनाते हो, इलीगल काम कराते हो मुझसे, इसलिए तुम्हारे इलीगल काम नहीं किए, इसलिए कहने लगे तुम मेरे ही थाने आते हो। अनंतपुर में भी मेरे थाने आए, यहाँ भी मेरे थाने आए हो। वो भूपेंद्र सिंह के रिश्तेदार है टीआई साहब, तो क्या हमारा अपमान करेंगे? 2,54,00,000 मतदाताओं ने चुना है हमें, उनका प्रतिनिधि हूँ। मेरे विधायी कार्यों को रोकेंगे, मेरे जनता के हित के काम को बंद करेंगे। मैं सरकार का अंग हूँ, मध्य प्रदेश की सरकार का अंग हूँ। 3 दिन से हम राज्यसभा कार्यक्रम में थे। क्षेत्र में भारी भ्रष्टाचार है पुलिस में। क्या बात करूँ, उन्हें सब बता चुका हूँ। मैं तो अब मेरी शुगर और ब्लड प्रेशर का मरीज हूँ और जिम्मेदारी आपकी होगी, राज्य सरकार की, शासन की होगी, पुलिस प्रशासन की होगी। मुझे कुछ होता है, कुछ भी होता है नहीं, अभी रात में जाएगा वो नहीं, हमारा कोई मतलब नहीं।
कोई हमारी बच्ची यहाँ की चली गई नाबालिग, अगर उसकी शिकायत करने हम आ गए तो हमसे बदतमीजी करेंगे? भाई हम तो शिकायत करने नहीं आए थे, केवल बात करने आए थे। यार आशीर्वाद मत करो यार, मेरे फ़ोन में कोई डिस्टर्बेंस है। ये एसडीओ के साथ भी खड़े हैं, हमारे नगर पालिका अध्यक्ष भी खड़े हैं। मैंने पूरी प्रशांत जी से कह दिया था, एसडीओ के साथ पता नहीं क्यों नाराज़ रहते हैं मुझसे। जरा भी मैंने फ़ोन करा और उस व्यक्ति से ये कहते हैं समझौता करो। अभी नाम लेके काम मुझसे समझौता करो तुम। अभी जैसे ये पीआई साहब के पास शिकायत करने अपने कोकनगढ़ गांव के भटोली पंचायत के लोग रिपोर्ट हुई, लेकिन उनने ये बहुत बुरा दुर्व्यवहार किया है गाँव वालों के साथ। बात करके बता दो भैया, तुम आए थे, तुम बता दो। नमस्ते सर। हाँ सर, वो पीआई साहब एक दुर्व्यवहार तरीके से बात की हमसे। हमने कहा सर आप एफआईआर, हमने उनसे बोला कि सर आप एफआईआर लिखिए हमारी। तो वो शायद बैठक वगैरह ले रहे थे, तो उन्होंने कहा कि यार तुम्हारी समझ में नहीं आती यार, तुमको 10 बार समझा दिया यार, चलो बात। तो मैंने कहा सर आप ये चीज़ हमें बिल्कुल आराम से भी बता सकते हैं, तो आप 10 मिनट का बोल रहे हैं, हम 1 घंटे बैठ जाएंगे बाहर। तो फिर अब ये गलत है ना सर, किसी भी जनता के साथ ये गलत व्यवहार। जी सर।